हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। अब देखो, क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है। चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा उन सारे बच्चों को जिन्होंने क्लास 12 की एग्जाम पास करी है। अब उनके मन में ये सबसे बड़ा सवाल आएगा कि सर क्लास 12 के बाद क्या करी जाए, हमें कौन से करियर के अंदर जाना चाहिए, हमें कौन से कोर्स को करना चाहिए। तो उन सारे बच्चों को ध्यान में रख के मैं इस वीडियो को लाया हूं, जहां पे मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूंगा कि क्लास 12 कॉमर्स के बाद आपको क्या क्या करियर ऑप्शन देखने को मिलेगा और क्या क्या आपको कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है उस करियर के अंदर जाने के लिए। तो चलो फटाफट हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जनरल कोर्स, जो कि कॉमर्स के अंदर अगर आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए तो जनरल कोर्स के अंदर कौन 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 से कोर्स आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीकॉम जनरल। अब देखो यहाँ पे आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स हो गया, फाइनेंस हो गया, ऑडिट हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है दिक्कत, यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं दिया जाएगा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे आपको कॉमर्स के जो जनरल कोर्स है वो आपको देखने के मिलेगा। ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव मिलेगा, बट आपको मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जनरल के अंदर आप बीकॉम करो। अगर आपको बीकॉम करना है तो आपको बीकॉम ऑनर्स के साथ करना चाहिए। अब देखो बच्चों, आज का जमाना स्पेशलाइजेशन का जमाना है कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड डिग्री चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर आप जनरल कोर्स करते हो बीकॉम के अंदर तो वो आपको फायदा नहीं देगा। आप छोटे मोटे जॉब करके आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आपको बीकॉम करना है तो आप बीकॉम ऑनर्स के साथ आपको करना चाहिए और आपको कोशिश करना चाहिए कि इंडिया के टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन मिले बीकॉम ऑनर्स के साथ। अब आगे बात कर लेते हैं बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब देखो बच्चों, अगर आपको आईटी और कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो फिर आप बीसीए के अंदर जा सकते हो। 12 कॉमर्स के बाद भी आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हो, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद आती है बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, अगर आपको बीकॉम करना है तो देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बीकॉम ना करके आप बीबीए करो, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि देखो ये आपको एक बैचलर डिग्री भी दे रहा है और साथ में आपको ये एक प्रोफेशनल डिग्री भी दे रहा है। यानी बीकॉम जो है एकेडमिक कोर्स है और बीबीए क्या है, प्रोफेशनल कोर्स है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी प्रोफेशनल कोर्स जो होता है वो एकेडमिक कोर्स से बेहतर होता है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि एकेडमिक कोर्स से बेहतर प्रोफेशनल कोर्स है। अब देखो, एकेडमिक कोर्स के अंदर आपको हमेशा बुकिश नॉलेज यानी किताब में जो पढ़ाया जाता है, किताब में जो है वही आपको पढ़ाया जाता है। बट प्रोफेशनल डिग्री के अंदर ऐसा नहीं है। किताब के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको बहुत सारे स्किल सेट दिए जाते हैं जो कि आपको इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट में काम आने वाले हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको बीबीए के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाया जाएगा, बट ये चीज आपको बीकॉम के अंदर नहीं सिखाया जाएगा। तो अगर आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए तो आपको बीकॉम ना करके बीबीए करना चाहिए अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बीए ह्यूमैनिटीज। अब देखो, अगर आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है, यूपीएससी लाइक आईएएस आईपीएस बनना है, तो आपको बीए ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए। आप देखो, ह्यूमैनिटीज के अंदर आप चाहो तो हिस्ट्री ले सकते हो, साइकोलॉजी ले सकते हो, आप कोई भी आर्ट्स सब्जेक्ट या कोई लैंग्वेज से आप क्या कर सकते हो, बैचलर इन आर्ट्स से आप एक ग्रेजुएशन डिग्री ले सकते हो। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में भी आपको हेल्प मिलेंगे। अब उसके बाद आती है जनरल कोर्स के अंदर बीए इकोनॉमिक्स। अब देखो बच्चों, अगर आपको इकोनॉमिस्ट बनना है, डेटा एनालिस्ट बनना है, फिनेंशियल एनालिस्ट बनना है, स्टैटिस्टिशियन बनना है, तो आप बीए इकोनॉमिक्स के साथ आप कर सकते हो। तो ये सब थे जनरल कोर्सेज जो कि आप क्लास 12 कॉमर्स के बाद आप कर सकते हो। अब उसके बाद बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स की। अब प्रोफेशनल कोर्स जो कि अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट, टैक्सेशन के अंदर है। अब सबसे पहला कोर्स आता है वो आपका है चार्टर अकाउंटेंसी, सीए। अब देखो, ये बहुत ही हाईली आप बोल सकते हो प्रोफेशनल और ये बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही आप बोल सकते हो कि ये वेल रिकॉग्नाइज कोर्स है, बहुत ही चैलेंजिंग कोर्स है।
ठीक है। अब इस कोर्स को करने के लिए आपको 5 से 6 साल चाहिए और ये आप क्लास 12 के बाद से ही शुरू कर सकते हो। अगर आपको अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट, टैक्सेशन के अंदर अगर आपको प्रोफेशनल कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री में जाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चार्टर अकाउंटेंसी के अंदर आप जा सकते हो। बट जैसे कि मैंने बताया, इस कोर्स करने के लिए आपको 5 से 6 साल आपको डेडिकेटेड टाइम देने पड़ेंगे, क्योंकि ये जितना ही आपको रेपुटेटेड और जितना ही फेमस है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए। इसको पहले आईसीडब्ल्यूए के नाम से भी जाना जाता था। अब देखो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है कि आपको कॉस्ट और मैनेजमेंट के अंदर फोकस किया जाता है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करना है तो फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को अच्छा और प्रेफरेंस दिया जाता है। अब देखो सीए के अंदर आपको पूरे जितने भी सारे एरियाज हैं वहां पे आप काम कर सकते हो, बट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की बात करें तो उनका जो डिमांड होता है मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। सर्विस इंडस्ट्री में फिर कम देखा जाता है, वहां पे सीए का डिमांड ज्यादा होता है। अगर आप लोग चाहते हो कि सर सीए और सीएमए के बारे में डिटेल और कंपेरेटिव वीडियो बना के दिखाओ कि सीए के अंदर हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं सीएमए के अंदर, तो आप जरूर कमेंट्स करके बताना, इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी। अब देखो अगर आपको कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रेगुलेटरी में जाना है तो आप फिर कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स आप चूज कर सकते हो। तो उसके बाद आता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अब सीपीए, अब ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोर्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूट कराती है। अब सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट जो है सीए की तरह ही होता है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो सीपीए होता है मेनली यूएस के रेगुलेटरी को ध्यान में रख के बनाया गया है। यहाँ पे सीपीए के अंदर आपको यूएस गैप देखने को मिलेगा। तो अगर बोलो तो सबसे सीपीए का जो डिमांड है जनरली यूएस के अंदर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे यूएस गैप पढ़ाया जाता है। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में क्या चलता है, तो पूरे वर्ल्ड में सब आईएफआरएस चलता है। तो अगर आपको यूएस में सेटल होना है तो फिर मेरा सजेशन होगा कि आप सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हो। इसके अंदर भी वही अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट, टैक्सेशन पढ़ाया जाता है, बट वहां पे यूएस रेगुलेटरी को ध्यान में रख के इस कोर्स को बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं एसीसीए, जिसको बोला गया एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। अब देखो ये एसीसीए कोर्स जो है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। यहाँ पे आईएफआरएस को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है, अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट, टैक्सेशन, मैनेजमेंट एटसेट्रा। तो एसीसीए एज कंपेयर टू सीपीए मैं मानूंगा बेहतर है, क्योंकि हम लोग इंडियन है। अगर हमें पूरे वर्ल्ड को ध्यान में रख के अगर हमें कोई कोर्स करना हो अकाउंटेंसी के अंदर तो आप एसीसीए कर सकते हो, क्योंकि देखो आईएफआरएस पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज है। बट सीपीए की बात करो तो सीपीए यूएस गैप को ध्यान में रख के बनाया जाता है, जो कि यूएस में ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद बात आती है चार्टर्ड फिनेंशियल एनालिस्ट, सीएफए। अब ये भी एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोर्स है। यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, आपका फिनेंशियल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर जाना है तो आप सीएफए कर सकते हो। अब देखो जैसे कि मैम ने बात करा सीपीए, एसीसीए, सीएफए, ये सब जो है फॉरेन इंस्टीट्यूट कराती है। तो एज कंपेयर टू सीए, सीएस, सीएमए इसके कॉस्टिंग भी ज्यादा लगेंगे, क्योंकि आपको इसको फॉरेन करेंसी में इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू सीए, सीएस, सीएमए। ठीक है, चलो। बट अगर आप चाहते हो कि फॉरेन में हम अपना सेटल होना चाहते हो या फॉरेन में अपना करियर बनाना चाहते हो तो तब फिर आप सीपीए, एसीसीए, सीएफए आराम से कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिनेंशियल रिस्क मैनेजर। ये क्या होता है, फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट होगा आई थिंक, एफआरएम। अब ये क्या होता है, यहाँ पे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट, फिनेंशियल एनालिसिस के अंदर अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो आप फिर इस एफआरएम के कोर्स को आप कर सकते हो। तो ये सारी थी जो अगर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स चूज करना है अकाउंट, फाइनेंस, ऑडिट, टैक्सेशन के अंदर, तो आपको इन सारे कोर्स में से किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को चूज करना चाहिए। और ये सारे कोर्स जो है जनरली आप 12 के बाद कर सकते हो, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो। इन सबके एक फाउंडेशन एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसको क्वालिफाई करके आप उसमें एंट्री ले सकते हो। इसके बारे में आप जरूर बताना कमेंट्स में कि आपको कौन से कोर्स करने हैं, उसमें मैं जरूर डिटेल और कंपैरेटिव वीडियो आपके सामने में लाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स जो मैनेजमेंट के लिए बने हैं, जो जहां पे आपको मैनेजमेंट सिखाया जाता है, बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है। उसके लिए तो सबसे पॉपुलर है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कि एमबीए के नाम से जानते हो। अब देखो बच्चों, एमबीए एक
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो इसे आप 12 के तुरंत बाद आप एमबीए नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए। तो मैं अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बीबीए करो, उसके बाद एमबीए करो। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो बीबीए और एमबीए दोनों साथ में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स लाती है। आप देखो एमबीए जनरली 2 साल का होता है और बीबीए 3 साल का होता है। तो अगर आपको एमबीए करना है 12 के बाद तो उसके लिए आपको बीबीए करना चाहिए, उसके बाद एमबीए करना चाहिए। अगर आपको टॉप कॉलेज, इंडिया के टॉप कॉलेज लाइक आईआईएम वगैरह में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम लाइक कैट, इस सबको आप एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, तभी आप बड़े अच्छे टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा एमबीए के अंदर। अब देखो एमबीए की तरह एक नाम दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, इसको भी एमबीए तुम बोल सकते हो, पीजीडीएम बस नाम अलग है, बट वो भी एमबीए की तरह है। ये भी एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो कि आप 12 के बाद नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए। तो मैं सजेशन करूंगा कि अगर आप पीजीडीएम या एमबीए में जाना चाहते हो तो आप बीबीए कर सकते हो, बीबीए के बाद आप एमबीए कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। देखो मैंने बात करा कि प्रोफेशनल कोर्स, जनरल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या थे, अकाउंट फाइनेंस ऑडिट के अंदर क्या थे। अब मैं बात करने वाले हूं जो डिफरेंट टाइप के कोर्स जो 12 कॉमर्स के बाद भी कर सकते हो, बट ये कॉमर्स के लिए स्पेशलाइज नहीं है। चाहे आप साइंस से थे, चाहे आप आर्ट से थे, चाहे आप कॉमर्स से थे, कहीं से भी बट आप इस कोर्स को कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बैचलर इन एजुकेशन, जो कि बीएड के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप बीएड कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बैचलर इन डिजाइनिंग। अब देखो बहुत सारे बच्चे जिनको की डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि जैसे कि आप सुने होंगे वीबीए का कोर्स होता है जिसमें बहुत सारे डिजाइनिंग का कोर्स कराया जाता है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग डिजाइनिंग के कोर्स आते हैं, जैसे कि मैं फैशन डिजाइनिंग की बात करूं। ठीक है, तो इन सारे कोर्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको अलग तरह का कोर्स करना है तो आप बैचलर इन डिजाइनिंग के अंदर जा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, देखो अगर आपको मीडिया के फील्ड में जाना है, ठीक है, अगर आपको जर्नलिज्म के फील्ड में जाना है तो आपको पता ही होगा कि आपको बीजेएमसी यानी कि बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। ये भी बहुत फेमस कोर्स है। अगर आप चाहते हो कि आप होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हो तो फिर आप बैचलर इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हो अच्छे कॉलेज से। ठीक है, उसके बाद आती है बैचलर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। अब देखो आपको इवेंट प्लानिंग, ट्रैवल की प्लानिंग, टूरिज्म में इंटरेस्ट है तो फिर आप बीटीटीएम यानी बैचलर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। इसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फोटोग्राफी। अब देखो आपको फोटोग्राफी का शौक है और आप फोटोग्राफी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फोटोग्राफी के अंदर कर सकते हो। उसके बाद आती है बैचलर ऑफ लॉ एलएलबी। अब देखो बच्चों एलएलबी यानी कि अगर आपको लॉ के अंदर आपको करियर बनाना है तो आप बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हो, बट ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होता है। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करनी होगी। आप ग्रेजुएशन चाहे आर्ट से करो, चाहे साइंस से करो, चाहे कॉमर्स से करो, उसके बाद आप लॉ में बैचलर ऑफ लॉ आप कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो। इसके लिए आपका इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको आपको क्लियर करने की जरूरत होगी अच्छे कॉलेज में अगर आप अपना एडमिशन चाहते हो तो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक्चुरियल साइंस। अब देखो अगर आपको नंबर से खेलने का शौक है, आपको स्टैटिक्स ज्यादा पसंद है तो फिर एक्चुरियल साइंस का कोर्स कर सकते हो और आप एक एक्चुअली बन सकते हो। एक्चुअली क्या होता है कि वो क्या होता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, उसको फॉरकास्ट करते हैं। तो आपको इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा, आपको अंडरराइटिंग करने को मिलेगा। ठीक है, आपको बहुत सारे वैल्यूएशन वगैरह करने की मिलेगी, आप एक एक्चुअली बनोगे। ठीक है, तो ये सब बहुत, इसके अलावा भी कोर्स हो सकते हैं। आप जरूर कमेंट्स करके बताना अगर मेरे से कोई कोर्स छूट गया है और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप जरूर कमेंट्स करके बताना। बात करते हैं, देखो हमने प्रोफेशनल कोर्स की बात कर ली, हमने जनरल कोर्सेज की बात कर ली, हमने बताया कि अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी कोई अदर टाइप का अगर आप कोर्स करना चाहो डिफरेंट कोर्स तो वो भी हमने बात कर ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट सर्विसेज। अगर आपको गवर्नमेंट के क्षेत्र में आपको सर्विस देनी है, यानी आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसकी तैयारी कर सकते हो। जैसे आप यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आरएस, आईआरएस, ये सब
आप बन सकते हो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देके। फिर आप एसएससी की तैयारी कर सकते हो, आप स्टेट पीसीएस यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो वो कर सकते हो, आप रेलवे की तैयारी कर सकते हो, बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि देखो ये सारे जितने भी मैंने बताए, चाहे यूपीएससी की बात करें, स्टेट की बात करें, रेलवे एसएससी की बात करें, इन सब के लिए ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होती है। अब ग्रेजुएशन डिग्री आपको क्या सर बीकॉम कर लेना चाहिए क्योंकि हमने तो कॉमर्स से इंटर करी थी? तो मेरा सुझाव होगा कि आपको बीकॉम के साथ अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हो तो आप बीकॉम बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि देखो बीकॉम के जो कोर्स होते हैं अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट, ये आपको यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, रेलवे में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला है। तो फिर आप 3 साल आप क्यों बर्बाद करना चाहते हो? अब तो बहुत सारी जगह बीकॉम 3 साल से 4 साल के हो गए हैं, तो फिर ये 4 साल आपका वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए तो फिर आप बीए ह्यूमैनिटीज के साथ कर सकते हो। आपको देखना होगा चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस हो, वहां पे आपको एक मेन कोर्स, एक मेन सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, तो उस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स, बीए ऑनर्स कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हो। अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हो तो आप किस सब्जेक्ट के साथ जाना चाहते हो, तो उस सब्जेक्ट से आपको ऑनर्स करने चाहिए। अगर आप बीकॉम करते हो तो मेरे हिसाब से ये आपका 4 साल बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आपने बीकॉम में जो भी पढ़ा होगा वो यूपीएससी में आपको काम नहीं आने वाला है। चाहे वो एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कहीं भी काम नहीं आएगा आपके बीकॉम का सिलेबस। तो मेरा सुझाव होगा अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हो तो बीकॉम तो बिल्कुल भी ना करो, आपको बीए ह्यूमैनिटीज या फिर बीए इकोनॉमिक्स के साथ आपको जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब हमने सारे कोर्स की बात कर ली। अब हम लोग बात करने वाले, सर आप तो इतने सारे कोर्स का नाम बता के आप कंफ्यूज कर दिए हो, तो सर हमें कौन सी कोर्स को चूज करनी चाहिए, हमें किन किन बातों को ध्यान में रख के एक कोर्स को एज ए करियर ऑप्शन के रूप में सेलेक्ट करना चाहिए? तो देखो बच्चों, मैं बताने वाला हूं कि सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट और स्किल्स क्या है, यानी आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो। आप मैथ में इंटरेस्टेड हो, आप अकाउंट्स फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो, या आर्ट्स में इंटरेस्ट हो, किस फील्ड में इंटरेस्ट हो, आपको अपने इंटरेस्ट और स्किल्स को पहचाननी होगी। उसके हिसाब से आपको अपना करियर ऑप्शन चुनना होगा। तो सबसे पहले आप देखो कि आप में क्या स्ट्रेंथ है, आपको कौन सा चीज पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को चूज करना चाहिए। उसके बाद आता है कॉस्ट। अब किसी कोर्स को करने के लिए उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कितने पैसे लगते हैं उस कोर्स को कंप्लीट करने में। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप उस कोर्स को अफोर्ड कर पाओगे, आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। तो आपको कॉस्ट भी ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद आती है ड्यूरेशन, उस कोर्स को करने में कितने साल लगेंगे। आपको यह देखना होगा कि हमारे पास कितना समय, हम कितना समय तक हम उस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे, उस कोर्स की क्या ड्यूरेशन है, इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है लोकेशन, सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। अब देखो बच्चों, आपको सोचना होगा कि कोई पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए, लाइक सीए करना है, सीएस करना है, या फिर यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो उसके लिए क्या आपको कहाँ जाकर तैयारी करनी है। क्या ये आपके होम टाउन से तैयारी हो सकता है, आप जहां पे हो वहां से तैयारी हो सकती है? अगर वैसा है तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि बिना घर छोड़े हुए अगर आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाओगे तो वो बहुत बड़ी बात होती है, कॉस्ट को भी ध्यान में रख के। क्योंकि अगर कहीं पे अपने होम टाउन से किसी दूसरे जगह शिफ्ट करते हो तो सबसे ज्यादा कॉस्टिंग तो लिविंग में आती है, रहने खाने का खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है प्रोफेशनल कोर्स के अंदर। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद आपको देखना होगा कि आपको क्या सपोर्ट लगेंगे, क्या सब रिसोर्सेज लगेंगे उस कोर्स को करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आती है करियर प्रोस्पेक्ट एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। आपको यह भी देखना होगा कि अगर हम उस कोर्स को करते हैं, उस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या सब करियर ऑप्शंस मिलेंगे, क्या सब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आती है कमाई, कितनी कमाएंगे अगर इस कोर्स को कंप्लीट कर देते हैं, तो हमारा पैकेज क्या रहने वाला है, हमारे पास क्या सब करियर ऑप्शंस रहने वाली है। तो इन सब बातें को ध्यान में रखना है। उसके बाद आती है जॉब सिक्योरिटी। अब देखो, कोई कोर्स कर लेते हो, जैसे अगर आपको लगता है कि हमें बीकॉम करनी चाहिए, तो उसके क्या करियर प्रोस्पेक्ट, ऐसा तो नहीं कि बीकॉम करने के बाद जॉब नहीं लगेगी। तो ये होती है जॉब सिक्योरिटी कि आपको जॉब, इस कोर्स को करने के बाद कितनी चांसेज है, कितना परसेंट चांस है कि आपको अच्छा जॉब जो आप चाहते हो वो जॉब आपको मिल जाएगी। उसके बाद आता है व्हाट इफ हार्ड वर्क इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सक्सेस।
ऐसा अगर हो कि हमने प्रोफेशनल कोर्स या जो भी कोर्स है उसको हमने शुरू तो कर दिया बट हम कंप्लीट नहीं कर पाए, लाइक सीए हमने शुरू तो कर दिया लेकिन हम सीए फाइनल क्लियर नहीं कर पाए, यूपीएससी की तैयारी तो शुरू कर दी बट यूपीएससी हमने क्लियर नहीं कर पाया, तो उस केस में हमने जो इतने मेहनत किए हैं उससे हमें क्या रिटर्न मिलेगा? आपको इस पे अच्छा खासा रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, स्पेशली अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो कितने परसेंट चांस होते हैं सक्सेस के, जितने चांस होते हैं उससे कई गुना ज्यादा चांस होते हैं फेलियर के। तो आपको यह देखना होगा कि अगर हम इसमें अगर किसी कोर्स के अंदर जाते हैं, कोई करियर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, तो अगर हम असफल हो जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या सब ऑप्शंस होंगे? इन सब बात को ध्यान में रख के ही आपको करियर ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये सब बात पे मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि आपको अपने इंटरेस्ट और स्किल्स को, सबसे पहले तो आप देखो कि जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो, जो आपका स्किल सेट हो, उसी करियर को चूज करो। फिर देखो कि आपके पेरेंट्स, आप अफोर्ड कर पाओगे उस कोर्स को क्या नहीं, कितना समय लगेगा, आपको कहां से उस कोर्स को करने हैं, उस कोर्स को करने के बाद क्या सब करियर ऑप्शन मिलेंगे, कितने अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कमाई क्या होगी, जॉब सिक्योरिटी क्या है, और सबसे लास्ट बात कि अगर आप हार्डवर्क को सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, एक चांस होता है कि आप फेल हो जाते हो, तो उसके बाद भी आपके लाइफ में क्या सब ऑप्शन मिलेंगे। इन सब बात को ध्यान में रख के ही आपको किसी भी कोर्स को सेलेक्ट करना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कमेंट्स करके बताना कि सर इस चीज का डाउट है, तो मैं मेरे तरफ से जितना भी हो सकेगा मैं आपको सपोर्ट करूंगा आपको करियर ऑप्शन को चूज करने में। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से मैं आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूंगा। आपको बताना है कि आपको किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि उस करियर ऑप्शन को करने के लिए हमारे पास क्या सब ऑप्शंस होंगे। तो सारी बातें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, पर जरूर आप बताना कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो चलो, जय हिंद।